अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मेरा मुल्क इन दिनों कई मसाइल से दो चार है। कोई इसे तजादिस्तान कहता है, कोई इसे मसाइलिस्तान कहता है और कोई इसे कशकोलिस्तान का लक़ब देता है। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, इंतखाबी धांधली और नताइज को कबूल ना करना, बदअमनी, लाकानूनियत, सेहत, तालीम और बढ़ती हुई आबादी समेत मुतअद्दिद मसाइल हर हुकूमत को विरसे में मिलते हैं। इन्हीं मसाइल में से एक मसला तजावज़ात और गैर कानूनी कब्ज़े का है। गुज़श्ता चंद बरसों से तजावज़ात और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। मुल्क के बड़े बड़े शहरी इलाकों में गाड़ी सवार और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। बाज़ारों में चलना मुश्किल हो गया। खूबसूरत और कुशादा गलियों जो शहर के हुस्न में इजाफा करती थी, कचरे और गंदगी के ढेर का मंजर पेश करने लगी। लोगों में गैर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ गया और यूं कानून की ढीली गिरफ्त से देखते ही देखते कुशादा शहर बिल्कुल तंग और बेहंगम होते चले गए। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तजावज़ात और गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म करने का फ़ैसला किया और ये इक़दामात आपको पंजाब के तमाम शहरों में नज़र आ रहे होंगे। रेडी बान और ताजर तबका तो इस पर सरापा एहतजाज है, लेकिन शहरियों की तरफ से इसे हुकूमत का एक अहसन इक़दाम करार दिया जा रहा है। इस सारे मंसूबे से शहरियों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? पंजाब हुकूमत तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में किस हद तक कामयाब हुई? हुकूमत ने छोटे ताजरों और रेडी बानों के लिए बेहतर रोज़गार का वादा तो किया, लेकिन क्या वाकई ये वादा पूरा होगा या नहीं? इस सारी सूरत हाल पर शहरियों से बात करेंगे और इसके साथ ही उन अफसरान से भी बात करेंगे जिनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हो रहा है, और साथ में राय लेंगे रेडी बान और दुकानदारों के भी। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? राना शकील अहमद। अच्छा, आपका ये स्टॉल है पीछे लगा हुआ है। मुझे ये बताइए, पंजाब हुकूमत जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है, आपको क्या लगता है कैसा इक़दाम है ये हुकूमत का? काम अच्छा है। खुश हैं आप? खुश भी होनी है और चाहिए। नाला भी है। अच्छा। खुश भी हैं और गमगीन भी हैं। उसकी वजह पता है क्या है? इनके पास तो सरमाया है, वो तो चलो भी गुजारा कर लेंगे। जिन्होंने बेचारों ने ठेली के ऊपर छापा लगाकर घर का खर्चा चलाना है, उनके लिए परेशान है। या तो हुकूमत ऐसे लोगों को रिलीफ दे, ऐसे लोगों को जगह दे, तो चलो भी आप यहाँ कारोबार कर, ठीक है ना। अब वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ऑपरेशन करें, मना नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। मुझे ये बताइए, कुव्वत ख़रीद भी क्या लोगों की कम हो गई है? कम हो गई है, नज़र ही नहीं है कुछ है। गाहक भी कम हो गए? गाहक भी कम है। टीवी के ऊपर महंगाई का 11% बताते हैं जी, इतनी कम हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तारड़ साहब भी ऐसे बयान देते रहते, मैं सुनता रहता हूँ। वज़ीर ख़जाना जो औरंगज़ेब, क्या नाम उनका, वो भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन रूटीन के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा। फल वाले हैं तो वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। खबरों में आता है जी पार्टी बनाएंगे, वो बाज़ारों में रेट चेक करेंगे, लेकिन नज़र नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आया। मार्केटें ऐसे ही आपके सामने। ठीक। 200 रुपये जो केला 70-80 रुपये दर्जन था रमज़ान से पहले, वो इन्होंने 200 रुपये कर दिया। ऐसे ही है। बिल्कुल। अब अवाम किसको बताए? हुक्मरान जो होता है ना, उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी है वो अवाम की दुख दर्द का उसको पता हो। देखे ना, आवाम को भी तो मुश्किल हो रही थी ना, यहाँ से चलते हुए पार्किंग नहीं मिल रही थी, लोगों को यहाँ पे चलने के लिए मुश्किल थी। फिर जो गैर कानूनी है वो है। गैर कानूनी आपकी बात में समझ गया, सिर्फ हमारे लिए ये सारा कानून है। ये आगे पार्किंग है, ये नज़र नहीं आती। एक बात कर रहा हूँ, पैदल वाले भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, हम तो दीवार के साथ बैठे हुए हैं। चलो भी हमने कोई रुकावट डाली हुई है तो फिर हम जिम्मेदार हैं। ना इसके ऊपर कोई मसला है, ना इसके ऊपर कोई इशू है। बात करने का मकसद है कि अवाम को रिलीफ तो बड़े ताजरों पे ऐसा कोई उनके खिलाफ नहीं हो रहा इंक्रोचमेंट? होता है, होता क्यों नहीं है, हुआ है। अच्छा। कुछ ऐसे वही अदारे जो है वो रिलीफ देते हैं, ये आप ये बिल्डिंग खड़ी कर लो, वही आके गिरा देते हैं। ये तो कानून है ना। इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत ज़्यादा संजीदा है और इस दफ़ा मुस्तकिल तौर पर ये जो कहाँ है तजावज़ात के खिलाफ किधर है? मुझे नज़र नहीं आती संजीदा। वो तो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए, इतना काम कर रही है हुकूमत, तो मुझे तो यहाँ पे अब अनारकली बड़ी साफ लग रही है। काम अच्छी बात है, मैं कहता हूँ साफ हो, लेकिन ये बेचारा परेशान है, इसका नहीं पता। आप परेशान हो, इसका नहीं पता। रिलीफ तो अपनी जगह है, लेकिन कहाँ है?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अच्छा ये बताइए, पंजाब हुकूमत ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो बड़ा ऑपरेशन किया है, आपको क्या लग रहा है कि आप इस इक़दाम को सपोर्ट करते हैं हुकूमत के? सपोर्ट क्या करें जी, देखें आप, पूरा कारोबार ही तबाह हो गया है, रह क्या गया है? कुछ भी नहीं, कारोबार ही नहीं है, खड़े हैं हम ऐसे ही सारे। तो आपको ज़ाती कितना नुकसान हुआ है? ज़ाती नुकसान काफ़ी हुआ ना, कारोबार से पहले कस्टमर आता था, अब कस्टमर भी नहीं है, ना बाज़ार में कोई रश है, कुछ भी नहीं, फारिग बैठे हुए हैं, ये हाल है। लेकिन देखिए ना, तजावज़ात भी तो गैर कानूनी थे ना। हुकूमत ने क्या आपको पहले वार्न नहीं किया था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन होने वाला है, आप अपना को बंदोबस्त कर लें? जी वो बात ठीक है उनकी, क्या उन्होंने वार्न किया था आपको? एक वार्न किया था, एक हिसाब से ठीक भी है, उन्होंने अब जगह खुली की है, लेकिन कारोबार ख़त्म हो गया है। अच्छा, उन्होंने अपने हिसाब से जो किया, कारोबार हमारा ख़त्म हो गया। तो आपको कोई अल्टरनेटिव, हुकूमत ने कोई और अल्टरनेटिव रास्ते नहीं बताए अपने इस नुकसान की तलाफ़ी के लिए? कुछ भी नहीं बताया जी, और कोई निज़ाम नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़। अच्छा लतीफ़ साहब, ये बताइए कि तजावज़ात हटाने से पैदल चलने वालों के लिए क्या आसानियाँ पैदा हो गई हैं? आसानियाँ पैदा हो गई हैं। पार्किंग के जो मसाइल थे वो हल हो गए? थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले से ज़्यादा काम हुए हैं। पहले तो गुजरना, पैदल गुजरने के लिए बहुत मुश्किल थी पहले। अच्छा। देखिए अब बहुत ईजी हो गया। पहले तो ये लोगों ने शटर्स आगे किए हुए थे, उसके वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी, ये बंदा पहले। तो आप हुकूमत के इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, इक़दाम किए हैं हुकूमत ने ये लोगों के लिए। लोगों को खड़े होने की पहले भी जगह नहीं थी, गुजरना मुश्किल था, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको क्या लगता है ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ये मुहिम है, ये क्या वक्ती तौर पर है नहीं, या फिर वाकई ये मुस्तकिल, आपको इस दफ़ा लग रहा है कि ये मुस्तकिल तौर पर अब हुआ है? लगता तो नहीं ये मुश्किल तौर पे होगी। अच्छा जी, आपको लग रहा है? हाँ जी, मुश्किल तौर पे नहीं होगी, क्योंकि अक्सर पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब मुश्किल तौर तो बेहतर है ज़्यादा कि मुश्किल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वसीम। आपके आपका स्टॉल है? जी सिस्टर। अच्छा मुझे बताइए, जो पंजाब हुकूमत ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया है, आप पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? हमारे बड़े 50-60 साल से इधर बैठे हुए थे, हुकूमत को चाहिए चलो जैसे ये पुराने नारकली स्टॉल बना के दिए हुए हैं, हमें भी बना के दे दें, चलो हमारा रोज़गार चलता रहे। हमारे इधर 10-10, 8-8 सेलमैन हैं, उनके घर के चूल्हे वगैरह चलते थे, इधर से चलते थे। माल हमारा कराची से माल आता है, ऐसे माल आते हैं। बात ये है कि भाई गरीब बंदा कहाँ जाए, चलो उनको चाहिए कि भाई हमें जो है ना इधर दुकानें बना के दे दें। हुकूमत ने आपको पहले वार्न किया था? उन्होंने पहले आपको बताया नहीं इस ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले कि ऐसा कोई ऑपरेशन होने वाला है, आप अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि जिस तरह से बैठे हुए थे वो था तो गैर कानूनी? सिस्टर आप ये देखें कि भाई पुरानी नारकली भी तो है ना, उनको बना के दिए हैं ना, तो हमें भी बना के दे दें। चलो हुकूमत को किरायादारी जाए, ये बाज़ार की रौनक है, ये जो अड्डे हैं ना, ये अगर इधर ना हो तो ये बाज़ार नहीं लगता। इस जो चीज़ें हैं इसके मुताबिक ये बाज़ार का समझ ले हुसन है। अच्छा ठीक, तो ये बताइए आपका अपना ज़ाती कितना नुकसान हुआ है इन इक़दाम से? मुझे इधर 18 साल हो गए। नहीं, आप हुकूमत के इस इक़दाम से आपका ज़ाती कितना नुकसान हुआ है? नुकसान सिस्टर, हमारा इधर लाखों का माल आता था, अब हज़ारों का माल आ रहा है। अभी कारपोरेशन आएगी, अभी हमारी दौड़ें भी लगेंगी। अच्छा, ये फिर जो आपने लगाया हुआ हाँ जी, है ये गैर कानूनी है? अभी कारपोरेशन मतलब आप अभी भी समझ रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये आर्जी है, कुछ दिनों के लिए, ये मुस्तकिल नहीं है? नहीं, आपको उम्मीद है कि हम वापस आ जाएंगे? बात ये है कि भाई हम तो ये कहते हैं कि भाई किराएदारी हो जाए हमारी, हाँ। ताकि हुकूमत को किराया जाए हाँ। और हम इधर बैठे रहें। अच्छा, तो जो हुकूमत ने दावा किया था कि जो तबका इस ऑपरेशन से मुतासर हुआ है उसको बेहतर रोजगार फराहम करेंगे, तो इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाया? कुछ भी नहीं हो रहा सिस्टर। आप देखें ना, ये गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, रोड के ऊपर लगी हैं। हमें तो ये यूनियन ने दिया हुआ, बाजार की यूनियन है, ये लाइन दी हुई है, इसके मुताबिक हम चाह रहे हैं। अब दीवार के साथ आ गए। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोइन साहब। अच्छा मोइन साहब, ये बताइए कि हुकूमत जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, आपको क्या लग रहा है, कैसा इक़दाम है ये? बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। आप इसके हक में? लेकिन उसके साथ जिन मुल्कों की हम
नकल कर रहे हैं वहाँ पे पहले आवाम को सहूलतें दी जाती है कि ये काम ना हो। यहाँ पे सहूलतें तो हैं ही नहीं। अगर ये बच्चा है ये काम कर रहा है 20,000 30,000 का, तो ये दुकान तो ले नहीं सकता, किराए की भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी पगड़ी है 10 लाख रुपया एडवांस, लाख रुपया किराया, 2 लाख रुपया किराया, तो यहाँ वो कैसे देगा? नहीं तो हुकूमत तो कह रही है ना कि हम और बेहतर मौके देंगे रिस्क कमाने के। देखिए पहले मौके दें, ज़रूर दें, तो ये काम करें, हम खुशी से कहेंगे जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये काम बुरा नहीं है, काम अच्छा है। जो रोड पे लगता है वो तो बिल्कुल गलत है, फुटपाथ पे लगता है गलत है। और जो ऐसा रुकावट ही कोई नहीं है, दीवार के साथ लगाया हुआ है, कोई रुकावट नहीं है, तो उन लोगों को तो रोज़ी कमाने दी जाए ना, क्योंकि ये है कम पैसों वाले। नाज़रीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं यहाँ न्यू अनारकली में मौजूद हूँ और पंजाब हुकूमत के तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू स्नो राउंड अप। हम मौजूद हैं न्यू अनारकली में और यहाँ पे भी हुकूमत ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया है। और यहाँ सारे, आप जहाँ मैं खड़ी हूँ, इधर यहाँ पहले ठेले लगे हुए होते थे, वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद है, इनका भी यहाँ पे ठेला होता था और वो रिमूव कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अंसर अली। अच्छा, आपका भी यहाँ पे ठेला था? जी मैडम। तो जो हुकूमत ने ये जो ऑपरेशन किया है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, आपका क्या ख्याल है? आप हुकूमत के इस इक़दाम को सपोर्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक ठेले की वजह से 10-10 लोग इधर कमा रहे थे। जैसे मतलब मेरा था, मेरे पास 2-3 लड़के थे, उनको भी पैसे मिलते थे, हमें भी आते थे, फिर माल आता, सारा मतलब वो मिल के ही होता था एक। अब यहाँ पे कम से कम तकरीबन 100-150 यहाँ पे स्टॉल होते थे, अब वो सारे ख़त्म हो गए। अब उस 100 स्टॉल की वजह से मेरा ख्याल है कम बेश 1000 लोग जो है ना वो बेरोज़गार हो चुके हैं। आपका ज़ाती तौर पर कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी हो गया, आप खुद देख लें तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे लगा ही नहीं रहे। हाँ, एंड टू मौत है, जो कमाना है वही खाना है। हाँ। तो इसी तरह फिर मेरा तो ये होगा, और जो मेरे साथ थे उनका कितना होगा? वो भी तो लोग हैं जो बेचारे 800-700 हज़ार रुपये दिहाड़ी के मजदूर हैं, उन्होंने लेके जाना और यहीं से लेके जाके खाना है, वो मुझसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन हुकूमत ने तो दावा कर रही है कि जो तबका इस ऑपरेशन से मुतासर हुआ है जी, उसको बेहतर रोजगार के मौके फराहम करेगी। जी, जी। इस हवाले से भी कोई आपको कोई कदम उठाया गया है? मुझे बताएं, अब मैं हूँ, मैं रहता हूँ बिलफर्ज मॉडल टाउन रहता हूँ, मैं शॉपिंग करने के लिए अनारकली ही आ सकता हूँ, मैं ये रावी के पार नहीं, दरिया के पार नहीं जा सकता। अब मुझे वो बोलें कि आपका स्टॉल यहाँ से ख़त्म करके हम आपको अलग जगह से दे देंगे, अब वो मुझे दे देते हैं बंद के ऊपर, वहाँ पे कस्टमर तो नहीं ना आएगा, कस्टमर ने तो इसी बाजार में ही आना है ना, मुझे उस स्टॉल का कोई फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पंजाब हुकूमत ने ये तजावुज़ात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है न्यू अनारकली में भी, क्या कहना चाहेंगे? सेटिस्फाइड है? अब खुली सड़कें? सेटिस्फाइड हूँ मैं। वैसे बेसिकली कृष्ण नगर में हम लोग रहते हैं, बाज़ार खुले हैं, आपको लगता ही नहीं कि ये वही बाज़ार है कि जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब ये देखें ना, रमज़ान है और टाइम भी रोज़े का तकरीबन करीबी है और आपकी स्पेस बिल्कुल खुल गया है। तो डेफिनेटली जिस गवर्नमेंट का जो काम अच्छा है वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। चलने वालों के लिए काफ़ी सहूलत पैदा हो गई है। बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा, दुकानदार हैं आप यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, हुकूमत जो ये एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ऑपरेशन कर रही है, एंटी इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, पर उसके साथ हमारा माशी कत्लेआम भी किया जा रहा है। ये बोर्ड जो लगवाए हैं ना, उन्होंने ज़बरदस्ती लगवाए हैं। 2700 रुपये स्क्वायर फुट का हमें पहले उनको मिलेगा। अच्छा। उसके बाद हमने शोर मचाया था, अब 1300 भी बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा 500-600 रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर वो कहते हैं ज़बरदस्ती लगवाएं, अगर आप नहीं लगवाएंगे आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। ये गुंडा करती है ताजरों के साथ, और क्या हो। तो बाकी जो तजाद है उसके हम हक में हैं, होनी चाहिए। तो अब अल्लाह ने हमें दुकान दिया, बाहर जाके सड़कों पे छापे लगाएंगे, हमें जेब नहीं देता। मैं खुद भी पहले लगाता था, मैं अपने आप को कहता हूँ, अब मैं अंदर बैठ गया हूँ, ठीक है, जब ठीक है मैं खुद सही हूँ। जब अब ये जो बोर्ड लगाए हैं ये इंतहाई गलत है। ये अब देख रहा इतनी बड़ी आपको लग रहा है कि हुकूमत ज़्यादा चार्ज कर रही है? बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है। और फिर चलें, हमें वो कहते हैं जी आप हमें एक पैटर्न देते हैं आपको, ये पैटर्न ले, अपनी मर्जी से बनवा लें, पैटर्न यही होना चाहिए, हमें सस्ता मिल जाता है। अच्छा। अब वो कहते हैं जी नहीं जी हम भी बनाएंगे, हम ही लगाएंगे, अगर नहीं लगवाओगे आप आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। तो ये तो गुंडा कर दी है। ये तो हमने कभी भी इस दौर में
कारोबार आगे कोई नहीं, नहीं है। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम सख्ती करनी पड़ी है कि लोग नहीं, मान नहीं रहे। सख्ती हमने पहले नहीं। वार्निंग भी दी उन्होंने नहीं, लोगों को। हम तो तजावजात के हक में हैं, होनी चाहिए। मैं बोर्डों की बात कर रहा हूँ, ये तो हमारा ऐसी तैसी इन्होंने हमारी कर दिया। ठीक। छोटे छोटे बोर्ड लगा दिए, पैसे उन्होंने इतने ज्यादा ले लिए हैं, कारोबार हमारा बिल्कुल तबाह हो गया। हमारा पास कारोबार नहीं है, तजावजात के हक में हम होनी चाहिए सफाई। अब जो गरीब आदमी है उसकी तो दुकान तला तोड़ दिया, जो अमीर आदमी है उसका तला नहीं तोड़ते। या तो उनके भी तोड़े ना, भी हम कहेंगे हाँ भी ठीक है। कि बड़े जो बड़े ताजिर हैं, ना उनके ऐसी लगे में जो मारे हैं उनको उन्होंने कर दिया उनको। छोटे ताजरों को हिट किया जा रहा हाँ है। बिल्कुल। ठीक है, ये आप फिर इसका मतलब है कि जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन है इसमें कोई असर रसूख जानिबदारी नजर आ रही है आपको? बिल्कुल आ या रही है। सबके लिए एक जैसा नहीं है? आती है, नजर आती है कि जो गरीब आज जो जिसके इतने सोर्सेज नहीं है उसका करते, जिसके सोर्सेज हैं उसको छोड़ देते हैं। ये तजावजात के महकमे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें देखना पहले ये मोटरसाइकिल भी उन्होंने हटा दी है, कस्टमर की मोटरसाइकिल लगी हैं। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा मरियम ने ये काम किया। तो उसके साथ ये जो उनको ये भी तो सोचना चाहिए, बड़ी बड़ी दुकानें छोटे छोटे बोर्ड लगाने पैसे उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानों के बोर्ड के पैसे ले लिए। ये तो उन्होंने जाती की है ना उन्होंने। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। अच्छा, मुझे बताइए, आप यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है जो ये पंजाब हुकूमत ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है और ठेले वगैरह सब हटा दिए हैं? आपको बड़ी कुशीदा रोड लग रही है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ मैं शॉपिंग अप्रिशिएट करते करता हूँ इस बात को, बहुत अच्छी बात है और ये बड़े पहले से हो जाना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि अपनी नहीं, ये तमाम पब्लिक के लिए आसानी है। देखिए जहाँ पे मैं ये अब आसानी से घूम रहा हूँ, इससे पहले इससे दुगनी यहाँ पे तादाद थी, मोटरसाइकिल की, बाइक्स की थी, गाड़ियों की थी, और मतलब कि तंगी होती है गुजरने में, तो आप आने पैदल जाने चलने में। वालों के लिए आसानियाँ पैदा ये हुई हैं? बहुत ज़्यादा आसानी है। मैं तो इस चीज़ में हक में हूँ और अच्छी बात है और होना चाहिए और हो भी रहा है। तो हुकूमत फुटपाथ और गलियों को मज़ीद बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए क्या इकदाम ले सकती है? आप क्या मशवरा देखिए, देंगे? तजावजात से अंदर तो नहीं हुकूमत जा सकती, तजावजात को हटा सकती है, उसकी खूबसूरती के लिए वो बैरल बना सकते हैं, फुटपाथ बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आवाम का खुद का भी अमल बहुत ज़्यादा शामिल है। देखिए हुकूमत तो अभी काम करके चली गई, वेरी वो तो चली गई, लेकिन उसके बाद हमने देखना है, अभी इन्होंने जाना है, हमने फिर वही थड़े लगाने हैं, वही जंगले लगाने हैं, वही सब कुछ करना है। उधर से फिर दूर से देखेंगे वही आगे 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 फिर दौड़े लगाए। ये नहीं, हमको सबसे पहले खुद को दुरुस्त होना पड़ेगा, तभी ये काम मतलब तकमील पे पहुंचेगा। मतलब अगर हम यूँ कहें कि हुकूमत को पहले आवाम में आगाही मुहिम चलानी चाहिए ताकि उनको अवेयरनेस हो कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये एक गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ हो रहा है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस है भी। मैं ये नहीं कहता कि अवाम है, माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी अवाम है, इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तादाद है, तो इनको पता भी है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तजावजात के खिलाफ ये मुहिम आपको क्या लग रहा है, कोई वक्ती मसलहतों के तहत चलाई जा रही है या वाकई मुस्तकिल बेहतरी के लिए? अक्सरियत देखा मैंने कि जो भी प्लानिंग करती है ना हुकूमत, वक्ती तौर पर 2-4 साल चलती है, उसके बाद जब नई हुकूमत आती है ना, वो पिछले को शट डाउन कर देती है, अपनी मर्जी के नए फिर प्लानिंग लाती है, नए उसके जो भी मामलात होते हैं ना वो अपने डिसीजन लेती है। नहीं जी नहीं, पिछली हुकूमत ने ये तो बुरा किया, देखो जी कितने बेरोज़गार हो गए। देखें वो एक बंदा है सड़क के दरमियान में बैठा हुआ है, अपना रोज़गार, ये नहीं कहते कि रोज़गार नहीं होना चाहिए उसका, वो एक दरमियान में बैठ जाए। अब उसने ट्रैफिक भी ब्लॉक किया हुआ है, पैदल चलने के लिए भी मुश्किल खड़ी की हुई हैं। तो नो डाउट कि हुकूमत के इस इक़दाम से राह चलते यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी आसानी हुई है। बहुत ज़्यादा आसानी है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ख्वाजा आमिर। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है यहाँ। अच्छा, आपकी भी शॉप है यहाँ न्यू अनारकली में। कैसा लग रहा है आपको ये? अब आप कितने अरसे से इधर है आपकी शॉप है? हमारी शॉप है 1956 से। अच्छा, काफ़ी अरसा हो गया, तो फिर कैसा लग रहा है आपको आज जब से हम आए हैं? काफ़ी खुशीदा सड़कें, जो खुली सड़कें लग रही हैं। प्रॉब्लम है ना अनारकली का, वो सॉल्व किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। अब ये तब्दीली लाना चाह रही हैं, तो हमें ये देखें ना, पार्किंग प्लेस कोई नहीं है, कस्टमर के लिए पार्किंग कहीं नहीं है। चाहिए इनको ये था कि कस्टमर के लिए पार्किंग बाकायदा पहले कहीं बनाते, कोई जगह उसके लिए बनाते, कोई जगह कारों के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए कोई जगह हमें बना के देते ना। अब आके इन्होंने ड्राइव शुरू कर दिया, मोटरसाइकिलें उठा के ले जाते हैं, दुकानदारों के चलान होने शुरू हो गए हैं। तरीका ठीक है, आप करें, आप हक में ये तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन करी है, पहले दुकानदारों को पार्किंग के लिए जगह तो दें ना। कस्टमर्स को भी पता होना चाहिए कि मैंने अगर कहीं का जाना है शॉपिंग करने, तो पार्किंग के लिए प्लेस तो कोई होए ना। पार्किंग प्लेस तो कोई नहीं है, वो कस्टमर्स भी जो हैं वो भी तंग हैं, कारोबार दुकानदार भी तंग हैं, तो हमारा कारोबार तो ख़राब हुआ है इससे।
बेहतरी आनी चाहिए थी, वो बेहतरी नहीं आ रही। बेहतरी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी हैं न्यू अनारकली के ख्वाजा नदीम। सर क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, आपकी दुआएं चाहिए बेटे। बहुत मुझे बताइए ये पंजाब हुकूमत ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन शुरू किया है, लोगों से नाजायज़ कब्ज़ा छुड़ाया जा रहा है, आप हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इस लेवल पे आए हैं और आप लोगों की बात सुन रहे हैं। पहले ये सोए हुए थे, ये जो बैठे हुए हैं, ये जो आज ये काम कर रहे हैं, दफ्तर वही, महकमे वही, सब कुछ वही, पहले क्यों नहीं ये काम हुआ जो अब हो रहा है? ये बताएं। एक एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर सही आने से ये सारे काम ठीक हो रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त है और ये बहुत अच्छा तरीके से काम हो रहा है। इससे देखें ना कि आप देखें कि 11 22 चलती है या कोई मिसहैप होता है, ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग अपनी जगह नहीं पहुँच सकते। अब तजावज़ा को उठाने से ये फ़र्क पड़ा कि ट्रैफिक रवा हुआ है, ये तो सबसे बड़ा अच्छा काम ये हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये पोजीशन थी कि दुकानदार में कस्टमर जा नहीं सकता, पार्किंग इतनी ज़्यादा होती थी, तजावज़ात बढ़ने की वजह से दुकान 10-15 फुट बढ़ाए होते, लोगों से चलना महाल होता था। अब लोग सुकून से आते हैं यहाँ पे। और ये वैसे भी इंटरनेशनल बाज़ार है, पूरी दुनिया में जब कोई गूगल पे जाता है, सर्च करता है पाकिस्तान जाना, वो निकालता है तो उसके नारकल ही आता है। इस बाज़ार की अहमियत 1857 के बाद ये अंग्रेज़ ने बनाया था। तो अच्छा है इसके अब जब हुकूमत इक़दाम उठा रही है, आपने देखा किस तरह से ये दुकानों पे बोर्ड्स लग रहे हैं, खूबसूरती में भी इजाफा किया जा रहा है। देखिए जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा होगा। जैसे जैसे अब ये देखें ना कि ये शहर के अंदर ये बना हुआ है, मतलब वहाँ पे ये पेंट वगैरह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके मतलब भी सोचें, ये इसके मतलब भी सोचें। जैसे शहर के चार दीवारी वो बनी हुई ना वॉल स्ट्रीट के मतलब, वो महकमा यहाँ पे भी है, ये हिस्टोरिकल है। ठीक है, तो आपको लगता है ये इक़दाम जो हो रहे हैं ये मुनसफाना और मौसर है और ज़्यादा अरसे तक कारामद साबित होंगे, या फिर आपको लग रहा है कि ये वक्ती कार्रवाई है? नहीं, ये जो काम हो रहा है ये तो लगता है कि वक्ती तो नहीं हो रहा, ये तो जो कानून चल रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा सारा कुछ। ये कहना कि हमने कर रहे हैं, ये तो जब देखा जाए बैक पे जाएं तो ये हमें पता लगता है कि ये जिनके पास जाते हैं हमने ये काम करना, कहते हैं पहले अपने माशरे को तो ठीक करें कम से कम, उसकी वजह से ये सारे काम शुरू हुए हैं। हम तो सिर्फ आते हैं ना, हमारा तो ख्याल है कि आते हुए देखते हैं, ये नहीं देखते माजी हमसे हमारे साथ क्या हो रहा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। अच्छा ये बताइए, जो तजावज़ात हटाने से पैदल चलने वालों के लिए कोई सहूलत पैदा हुई है इस बाज़ार में? पार्किंग और ट्रैफिक जैसे मसाइल जो पहले थे, क्या वो ख़त्म हो गए? हाँ, काफ़ी कम हुए हैं। जब हम यहाँ पे जाते तजावज़ात की वजह से हम जा नहीं सकते थे, मार्केट के अंदर लोगों के कारोबार भी डिस्टर्ब था, क्योंकि गाड़ी पे अगर आप देखते हैं कोई भी गाड़ी में आते, बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं तो सारे कस्टमर भी डिस्टर्ब होते, लोग नहीं आ सकते थे, अब लोग आ रहे हैं। लेकिन ये भी जो बाइकें वगैरह खड़ी हुई हैं ये हटाना चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को इसके बाहर ये जो इस मार्केट में लोग मुतासिर नहीं हुए, बाहर लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बाहर दूर से लोग आए हुए हैं, काम करने के लिए आए हैं, इसी ऑपरेशन से बहुत मुतासिर हुए हैं, क्या उनको रोज़गार मिला है कि नहीं? ये जो रेडी वगैरह गवर्नमेंट ने लगा ये भी अच्छा किया, लेकिन इससे उन लोगों का रोज़गार पूरा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट बनाने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लोगों को रोज़गार देना, एक ऐसा पॉइंट बनाना है वहाँ पे बहुत अच्छा काम करने गवर्नमेंट ने, ताकि लोग वहाँ पे जाएँ, पार्क बनाने, बहुत सी और सी चीज़ें कर सकते हैं, मेले लगाएं, कुछ प्रोग्राम करें, बड़े सेलिब्रिटी को बुलाएं ताकि लोग वहाँ पे जाएं। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप हुकूमत को तजावज़ात और ट्रैफिक मसाइल के हवाले से क्या मशवरा देंगे? मशवरा ये कि लाइन ऑर्डर होना चाहिए, जो लाकानूनियत की करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके ऊपर पर्चे, और हमने खुद इस मुल्क को ठीक करना है, ये तब होगा जब गवर्नमेंट एक्शन लेगा। गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए और हम आवाम को भी लेना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट के असर इसलिए लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा कि गवर्नमेंट खुद अमल नहीं कर रहा कानून के ऊपर। मज़ा तो तब आएगा जब गवर्नमेंट कानून के ऊपर अमल करेगा, इदारे करेंगे, फिर अवाम। यहाँ पे लोग क्यों नहीं मानते? वो खुद तो नहीं करते हैं। कौन सा कानून फॉलो कर रहे हैं? आपका CM, आपका PM, तो कोई कानून फॉलो नहीं कर रहा। जब हमारे ऊपर वो कानून लागू करने की कोशिश करते हैं तब आवाम को दुख, मुझे नहीं होता, आवाम को दुख होता है, तकलीफ होती है, आवाम कोई भेड़ बकरे तो नहीं, सब समझते हैं। तो ये तब होगा जब ऊपर से सिस्टम ठीक होगा, नीचे लोग सारा हम मिलकर ये समझे कि हम पाकिस्तानी हैं, और रियासत ने लोगों के साथ ऐसा सलूक करने हैं कि लोग ये तसव्वुर करें कि हम पाकिस्तानी यूं मुल्क हमारा है, ये मुल्क बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी हाशिम। क्या करते हैं आप? मैं जी कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ। अच्छा हाशिम, मुझे ये बताइए, हुकूमत पंजाब हुकूमत एंटी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी बड़ा ऑपरेशन कर रही है, काफ़ी बाज़ार क्लियर हो गए हैं, रेडी बानों और दुकानदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी बड़ा ऑपरेशन किया और क्लियरेंस किया है, इसके बारे में क्या कहिएगा? ये हम देख रहे हैं किस तरह से ये देखिए, मैं आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स, मैं
स्पेसिफिकली 2 एग्जांपल्स आपको दूंगा। एक जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं और एक मैं जौहर टाउन की एग्जांपल दूंगा। यहाँ मुझे कोई क्लियरेंस नहीं नज़र आती। पहले भी रेडियाँ ऐसी लगी होती थी, अब भी उसी जगह पे वैसी ही लगी हुई। फ़र्क सिर्फ इतना आया कि उन रेडियों के आगे उन्होंने थोड़ी सी उसकी आउटलुक निकाल दी है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं। आउटलुक निकालने के बाद जो उसका आउटकम आया फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, उन्होंने रेट फिक्स लगा दिए हैं। यहाँ पे रेट फिक्स ये क्लेम कर रहे हैं रेडी वाले कि जी ये गवर्नमेंट का रेट है। आलू 50 रुपये 55 रुपये दे रहे हैं, पीछे मार्केट में 50 रुपये मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, तो देखिए बेसिकली बेनिफिट जो होता है ना एंड कंज्यूमर के लिए होना चाहिए। आप उसकी एक आउटलुक निकाल दें, उसका फेस लिफ्ट कर दें, उसकी वजह से अगर चीज़ें महंगी हो जाए तो उसका कंज्यूमर बेनिफिट कोई नहीं है। ठीक है, सो वन एग्जांपल इज़ दिस कि यहाँ पे कोई मुझे ऐसा चेंज नज़र नहीं आया। अगर आप देखें रेडियाँ जहाँ पहले होती थी अभी भी वहीं पे खड़ी हुई। ओवरऑल इस पंजाब गवर्नमेंट की आप कारकर्दगी के हवाले से देखिए उस क्या पे कहेंगे? आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। नहीं, आपकी देखिए एज ए आवाम मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई हैं। एक साल में आपको लगता है कि आपका हमारा लिविंग स्टेटस थोड़ा बेहतर हुआ है? मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। ठीक, वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी में, और आपको पता है कि लिबर्टी वो जगह होती थी जहाँ रश से सब कुछ भरा हुआ होता था और काफ़ी तजावज़ात हमें नज़र आती थी। लेकिन अब जब हम आए तो हमारे साथ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है एवरीथिंग। और साथ मेरे हैं जिनको क्रेडिट जाता है वो हैं अतर वहीद हैं, DIG हैं, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है हमारे साथ। हाउ आर यू एंड वेलकम टू सुनो राउंड अप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तजावज़ात की वजह से लाहौर में ट्रैफिक के लिए कितने मसाइल होते थे, और अब जब ये तजावज़ात हटाई गई हैं तो इस मुहिम से क्या कोई नुमायाँ बेहतरी हुई है? बेसिकली मेगा सिटीज़ जितने भी हैं ना उनके ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड है ना। अब लाहौर जिस तरह इसमें 122 मुल्कों से ज़्यादा इसकी आबादी है, अगर वर्ल्ड की कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया गया तो ऐसा शहर जिसकी 122 मुल्कों से ज़्यादा आबादी है और वहाँ पे डेफिनेटली नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स एवरी डे वो मिलियंस में हैं। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और पर्टिकुलरली ट्रैफिक पुलिस के लिए, दैट वाज द इंक्रोचमेंट ऑन द रोड। ये 2 तरह की है, एक टेम्परेरी है और एक स्ट्रक्चरल इंक्रोचमेंट्स हैं। दोनों के ख़िलाफ़ आपने देखा पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई, और पिछले अगर 68 डेज़ में देखें तो वी हैव अरेस्टेड अराउंड 8,000 पीपल इन डिफरेंट ट्रैफिक वायलेशंस, और 1900 के करीब हमारे इन ट्रैफिक कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए हैं पूरे लाहौर में। ये बताइए कि अभी तजावज़ात के बाद हाँ। पुलिस के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास और दीगर अदारों के पास कोई ऐसा प्लान मौजूद है कि ये तजावज़ात दोबारा ना हो सके? नहीं, वो तो तजावज़ात तो हमारे प्लान का एक हिस्सा है। वी हैव बेसिकली जब मैं आया हूँ तो मैंने एक्शन प्लान डिवाइस किया, उसमें 20 पॉइंट्स हैं और एक एंटी इंक्रोचमेंट का है जिसको हम डिफरेंट तरीके से मॉनिटर करते हैं। एक तो सेफ सिटी कैंप्स के ज़रिए मॉनिटर करते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए कर रहे हैं, थर्ड इज़ वी हैव कंडक्टेड ब्लॉक मीटिंग्स विद ऑल द ट्रेडर्स। उनको बताया कि आपने अपनी दुकान के आगे जगह नहीं देनी, 50-60 हज़ार रुपये के लिए इंक्रोच नहीं करना रोड, राइट। कि पहले ऑब्वियसली अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तजावज़ात के खिलाफ, तो पहले क्यों नहीं हो सकी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट? वजह सिर्फ एक है, क्या रुकावटें थी? हाँ, क्या आपको क्या लगता है क्या मुश्किलात थी, हर्डल्स थी जो इंतज़ामिया इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी ये सब? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ऑटोनॉमी होती है। इन माई करियर इन लास्ट 22 ईयर्स आई एम विटनेसिंग ए टाइम कि जहाँ पे मुझे 1% भी किसी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं है मेरे काम में, और मैं ना सिर्फ मेरे काम में बल्कि तमाम सरकारी अदारों में इस वक्त जितने भी अफसर काम कर रहे हैं उनको 1% भी किसी भी कॉर्नर से पॉलिटिकल या किसी भी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं है उनके काम में मुदाखलत की। इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान चौक पर और यहाँ पे भी यही हालात थे, रेडियो का ढेर था, यहाँ पे आम बंदा गुजर भी नहीं सकता था, ट्रैफिक के बड़े बुरे हालात थे। यहाँ भी सब क्लियर हो गया है। हम पूछेंगे इनसे। सिटी साहब, ये बताइए कि आपके पास ट्रैफिक पुलिस के पास एदाद शुमार मौजूद है उन इलाकों के जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है? देखें, हमारे पास तो मेन चैलेंज हमारा मेन आर्टिस्ट को क्लियर करना था। पहले नंबर पे 1900 प्लस ऑपरेशंस हुए, कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिसमें आप इस रोड को अगर इस राउंड अबाउट के देखें जी बिल्कुल, वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इसमें फ़ायदा किसका है मुझे बताएं? फ़ायदा सभी का है, जो शहरी डेली इन सड़कों के ऊपर काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा है। ठीक है, आप इस तरह खूबसूरत डिसिप्लिन तरीके से शहरों को आप रखेंगे तो हमें तभी लोग दुनिया महज़ब कहेगी। अगर आप दूसरी साइड पे देखें
तो जितने भी सरकारी ये रेडियाँ थी ना, और इनको सरकारी उधर पुश कार्ड्स दिए गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। मैंने खुद उनसे बात भी पहले की है कि आपको को अगर इशू होता है, और ट्रैफिक पुलिस को भी बताया कि आपने इनको बिल्कुल हरगिज़ आपने तंग नहीं करना। दिस इज़ हाउ वी कैन हैव ए डिसिप्लिन लाहौर। ठीक है, और अगर कोई दुकानदार या रेडी बान दोबारा तजावज़ात करता है तो ये बताइए कि उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? वो दोबारा हवालात में जाएगा, दोबारा पर्चा होगा, एक दफ़ा नहीं होगा, 10 दफ़ा पर्चे होंगे। हमने लाहौर को हर सूरत साफ करना है। तजावज़ात हटाने के दौरान आवाम की तरफ से एहतजाज या मुज़ाहमत का तो सामना करना पड़ा हुआ होगा। आवाम का तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें। आवाम तो खुद इस बात को समझती है कि छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए लोगों ने सरकारी अमलाक और ये जो रोड्स हैं उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। इसके पीछे आप देखें इनके बहुत सारे लोगों के कमर्शियल इंटरेस्ट वाबस्ता है। एक दुकानदार है, उसने अगर आगे लगाया, फटा लगवाया, रेडी लगवाई है, कोई और चीज़ लगवाई है, उससे पैसे लेता है वो 50-60 हज़ार रुपये महीने के। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो मैंने सड़क बंद की है उससे नुकसान तो मैंने सारी दुनिया का कर रहा हूँ, सारे लोगों का कर रहा हूँ जो इससे गुजर रहे हैं। तो ये हमें तो एज ए रियासती अदारा हमने कलेक्टिव बेनिफिट्स देखने सोसाइटी के, हमने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखने उसमें कि किसका पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं, हमने देखना कलेक्टिव इंटरेस्ट सोसाइटी का क्या। लेकिन सर जब हम लोगों में निकले हैं, ख़ास तौर पर वो जो इफ़ेक्टिव्स हैं, ये जो जिनको रेडी बान में कहूँ या दुकानदार के, जब हम उनके पास गए उनसे हमने पूछा है तो वो कहते हैं कि हमें पहले बताया ही नहीं है इसके बारे में। तो आप लोगों ने पहले लोगों के तमाद में क्यों नहीं? पहले क्या बताना है, जुर्म होने से पहले बताया जाता है। आप इन्फॉर्म करते हैं, टाइम देते हैं हमें ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। कई महीनों से ये कैंपेन चल रही हैं, गवर्नमेंट्स की तरफ से ऐलानात किए गए, लाउड स्पीकर पे किए गए, हमारी गाड़ियों में इवन जो मेगाफोन्स लगे हैं उसके ऊपर भी अनाउंसमेंट हम करते रहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे करते रहते हैं, राइट। लेकिन जिसने लॉ को फॉलो करना है उसने तो उसको ओबे करना है। लेकिन जो ढीठ है, जो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से ये कर रहा है, उसको तो फिर हमने बाय फोर्स ही पुश करना है ना। ट्रैफिक पुलिस के पास तजावज़ात के ख़िलाफ़ अवामी आगाही मुहिम के हवाले से कोई मंसूबा, कोई प्लान? हमारी मोबाइल एजुकेशन यूनिट है और वो मुख्तलिफ जाके कॉमिंग ऑपरेशंस के साथ पहले जिस तरह मैंने बताया कि वो सेमिनार्स भी करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस के हमारा सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर इसमें है वो ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स के साथ हमारी पीरियोडिक मीटिंग्स होती रहती हैं। एवरी वीक मैंने एक कंपल्सरी मीटिंग की हुई है कि डीएसपी साहब ने और इवन एसपी साहब ने अपने ट्रेडर्स के साथ एक मीटिंग कम से कम मेन मार्केट्स में ज़रूर करनी है, उनको कन्विंस करना है कि ये हमें लाहौर को किस तरह सही साफ़ करना है। और मेरा ख्याल वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं क्योंकि एक कलेक्टिव बेनिफिट उनको नज़र आ रहा है इस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर की खूबसूरती आपको नज़र आएगी। तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम को मौसर बनाने के लिए अवामी ताउन को यकीनी कैसे बनाया जाए? अवाम को देखें, जो तो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, राइट। जिनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो उनमें थोड़ा सा काउंटर एलिगेशंस कह लेंगे जी ये तो पहले मिले हुए हैं, सारे महकमे काम नहीं करते, सारा बेड़ा, ये तो एक ओवर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। मैंने तो तमाम शहरियों को भी कहा है कि अगर आपको तजावज़ात नज़र आती हैं आप 15 पे कॉल करें। और एक और भी मैं क्लेम करता हूँ, आपको जहाँ पे बैगर्स नज़र आते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, आपको 70-80% ट्रैफिक सिग्नल पे बैगर नज़र नहीं आएंगे। मैं पूरे दिन, सारा दिन रोड्स के ऊपर मैं बैगर्स ढूंढ रहा होता हूँ, और जिधर भी मुझे बैगर नज़र आता है उसी वक्त वायरलेस चलती है और गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ जॉइंट टीम्स बनाई हुई हैं, ख़वातीन को ईदी सेंटर, बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जमा करवाते हैं, और जो हट्टे कट्टे हैं उनको हवालात में। सर लास्ट क्वेश्चन, ये तो हो गए टेम्पररी आपकी इंक्रोचमेंट के खिलाफ, स्ट्रक्चरल इंक्रोचमेंट की भी बात करें कि वो कब से आप स्टार्ट करेंगे? वो भी हो रही हैं। अच्छा। जहाँ भी लाहौर में बेसिकली पहले ही इन्फोर्समेंट रजीम बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये बाकी शहरों की निस्बत है ना। लाहौर में तो आप छोटा सा भी काम करने के लिए आपको NOC लेना पड़ता है, LDA से लेना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेना पड़ता है, एक फंक्शन करने के लिए भी। यहाँ पे चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है पूरे पाकिस्तान की निस्बत। तो इसलिए जो स्ट्रक्चरल आप कह रही हैं ना, जो बड़ी कंक्रीट की है वो भी रिमूव होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनके ऑपरेशंस होते हैं, बड़े क्रेन्स के साथ भी ऑपरेशन हो रहे हैं। जहाँ पे आपको पता चले आप ज़रूर निशानदेही उसकी करें। देयर इज़ नो क्विक फिक्स फार्मूला कि आप बटन दबाएं, स्टेप बाय स्टेप ही होगा सारा, और लाहौर बदल जाए, राइट। लाहौर को गंदा आप लोगों ने सबने मिलके किया है,
जिसमें हम सब ने गंदा किया है, जिसमें पुलिस की नाअहली भी शामिल है, इंतज़ामिया की, और सबसे बड़ी जो बात है वो शहरियों का किरदार है। मैंने एक और चीज़ रिकमेंड की है कि ये शहर में लिटरिंग करने पे, गन डालने पे, कूड़ा फेंकने के ऊपर भी पर्चा होना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। पूरी दुनिया में, सिंगापुर में आप 10,000 पाउंड का आपको Even you cannot spit outside on the road. You can't spit outside. तो बाहर की पूरी दुनिया में कवानीन बने हुए हैं, आप सड़क के ऊपर गन डालते हैं और उसके ऊपर ये कानून होना चाहिए, और उसके ऊपर कानून साजी अभी शुरू भी हो गई है। ये मेरी एक रिकमेंडेशन थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी डिफरेंट मीटिंग्स में भी, पे इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे CTO लाहौर DIG अतर वहीद साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ इकदाम किए वो भी सुने, और इससे पहले आपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। कुछ लोगों ने पंजाब हुकूमत के इन इकदाम को सराहा और कुछ लोगों ने गिले शिकवे भी किए। तजावज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन बिला तफरीक होना चाहिए। रेडी बांध से लेकर बड़े ताजर तक जो जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कम से कम जो छोटे ताजर हैं या रेडी बान हैं जो इस ऑपरेशन से ज़्यादा मुतासर हुए उनको रोज़गार के मुनासिब मुतबादिल मौक़े फराहम किए जाए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।